गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग इस बैच में मिक्स वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। मिक्स वर्ड प्रॉब्लम का कुछ क्वेश्चन हम देखे थे। आइए हम आज वहां से आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट करें। देखा जाए कहा जा रहा है, ये आपका 10 हो गया था ना, 11 से आइए देखते हैं। कह रहा है चार संख्याओं का योग 48 है। जब पहली दो संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए तो तीसरी और चौथी संख्या में विद्यार्थीगण 3 और 7 घटाया जाए तो विद्यार्थीगण संख्या समान होती है। ये साफ साफ कह रहा है कि चार संख्याओं का योग 48 है। चार संख्याओं का योग 48, जब पहली दो संख्या में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाता है, पहली दो संख्या में 5 और 1 ये विद्यार्थीगण जोड़ा जाता है। ये शायद लैंग्वेज गलत है, क्वेश्चन के टाइप किया हुआ है। हाँ, पहली दो संख्या में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाता है और तीसरी और चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाता है तो ये क्रमशः समान हो जाते हैं। तो देखा जाए विद्यार्थीगण, पहली दो संख्या में सही है, हम कुछ गुना वाला ले लिए थे। दिया गया क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न विद्यार्थीगण हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि पहली दो संख्या में, ये विद्यार्थीगण पहली दो संख्या में ये आपका कहा जा रहा है देखा जाए, कह रहा है विद्यार्थीगण यदि यदि विद्यार्थीगण कह रहा है कि एक संख्या कहां आ गया जी, हाँ, चार संख्याओं का योग 48, जब विद्यार्थीगण पहली का है एक बार भर ली पेन ना, हाँ देखा जाए थोड़ा सा नया स्लाइड है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब विद्यार्थीगण पहली दो संख्या क्रम 5 और 1 जोड़ा जाता है तो ऐसे प्रश्न विद्यार्थीगण ज्यादातर आप कोशिश करेंगे विद्यार्थीगण बाई ऑप्शन बनाने का, ज्यादातर कोशिश करेंगे बाई ऑप्शन बनाने का। क्या कह रहा है कि पहली दो संख्या में क्रमशः 5 और 1 विद्यार्थी जोड़ा जाए, यानी पहले दो संख्या में 5 और 1 जोड़ा जाता है और तीसरी और चौथी संख्या में 3 और 7 क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाए। तो एक बात बताइए, तब सब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो एक चेक करने वाला बात है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इसमें हम 5 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 5 जोड़ेंगे 14, 1 जोड़ेंगे 8, बराबर कहां हो रहा है। हम पहले दो को देख रहे हैं कि इन दोनों को विद्यार्थीगण जोड़ने पर पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ने पर बराबर होगा, तब आगे का बात करेंगे। पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ने पर बराबर होगा तब हम आगे का बात करेंगे। चलिए इसमें ये तो आंसर होगा नहीं। अब इसमें 5 जोड़ते हैं, इसमें ये भी आंसर होगा नहीं। यदि विद्यार्थीगण इसमें 5 जोड़ते हैं तो 10 और 1 जोड़ते हैं तो ये 12, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए इसमें विद्यार्थीगण यदि आप 5 जोड़ते हैं और इसमें 1 जोड़ते हैं, उसके बाद विद्यार्थीगण कह रहा है कि 3 और 7 घटा दीजिए, इसमें 3 घटा दीजिए, इसमें 7 घटा दीजिए। आप गौर किए होंगे तब ये 11 हो जाएगा, ये जुटेगा 11 हो गया, 3 घटेगा 11 हो जाएगा, 7 घटेगा 11 हो जाता। तो सब आपस में क्या है, बराबर है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। ऐसे प्रश्न विद्यार्थीगण बिल्कुल आप बाई ऑप्शन बनाए तो बाई ऑप्शन विद्यार्थीगण क्या मिल रहा था, डी। क्या कह रहा था, पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ने पर और बाद वाले संख्या में 3 और 7 घटाने पर सब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये विद्यार्थीगण पहले हम इन दोनों को चेक किए कि 5 और 1 जोड़ने पर कौन बराबर, 5 1 जोड़ने पर ये बराबर नहीं तो बाद वाला को चेक ही ना करें, 5 और 1 जोड़ने पर बराबर नहीं तो बाद वाला चेक ना करें। जब यही बराबर नहीं तो बाद में होगा या ना होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मिला, बाद वाला चेक किए, आंसर विद्यार्थीगण डी। अब कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर कैसे बनाएंगे, ये तो ऑप्शन से आप बता दिए। यदि बात रही बनाने का भाई, तो याद रखेंगे चार संख्या है में 5 और एक चार संख्या को आप मान लेंगे।
कि मान लेते हैं ए है, बी है और सी है और कितना है, डी है। यही विद्यार्थीगण, और इन्हीं का योग कितना है, 48 है। इन्हीं का योग क्या है, 48 है। अब क्रमशः क्या कह रहा है कि पहली में, याद रखेंगे, पहली में 5 जोड़ने पर तो ये विद्यार्थीगण ए इतना, दूसरी में विद्यार्थीगण 1 जोड़ने पर, तीसरी में विद्यार्थीगण कितना, 3 घटाने पर, और विद्यार्थीगण इसमें विद्यार्थीगण 7 घटाने पर, सब ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सब ये विद्यार्थीगण आपस में क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि सारा हुआ जो कि k के बराबर है या विद्यार्थीगण x के बराबर है। अब करना क्या है, देखिएगा, ये कह दिया कि पहली में 5 जोड़ने पर, दूसरी में 1 जोड़ने पर, तीसरी में 3 घटाने पर और चौथी में 7 घटाने पर ये सब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम इशारे के बराबर क्या ले लिए, के। अब ध्यान दीजिएगा, इससे कंपैरिजन कर लेंगे तो a बराबर हो जाएगा, ये विद्यार्थीगण उधर जाएगा तो आप बोलिएगा कि सर k माइनस कितना होगा, 5। यदि b बराबर निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा तो आप बोलिएगा सर k माइनस 1। यदि c निकालिएगा तो k प्लस विद्यार्थीगण 3 और d निकालिएगा तो ये k प्लस कितना हो जाएगा, 7। आप देखिए विद्यार्थीगण a b c d सारे का मान पता चल गया, सारे का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। a के जगह a, b के जगह b, c के जगह c, d के जगह d। चलिए विद्यार्थीगण पुट करते हैं, तो इसलिए विद्यार्थीगण इस समीकरण में हम सारे का मान पुट करते हैं। a का मान तो आप बोलिएगा k माइनस कितना, 5, प्लस विद्यार्थीगण आप बोलिएगा b का मान, तो b का मान हो जाएगा k माइनस 1। आप बोलिएगा c का मान, तो c का मान भाई हो जाएगा k प्लस विद्यार्थीगण 3, और उसके बाद यहाँ पर k का ये प्लस विद्यार्थीगण हो जाएगा कितना, 7। ये आपका बनेगा और ये बराबर कितना के, 48 आपका आएगा। पूरा के विद्यार्थीगण 4k हो जाएगा और उत्तर और इधर से क्या, तो ये विद्यार्थीगण घटेगा 4 उधर जाके, यही दीजिए ए बी सी का मिल गया। 11 रखिएगा तो 11 में से 5 गया तो 6, 11 रखिएगा 1 गया तो विद्यार्थीगण ये हो जाएगा 10, 11 रखिएगा 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, 11 रखेंगे 7 तो ये हो जाएगा 18, अर्थात होगा 6, 13 और 18, याद रखेंगे। आइए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला। दिया क्या है, गौर करिएगा, कह रहा है कि 3 संख्याओं का दिया गया है विद्यार्थीगण, 2 संख्याओं का योग 252 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या, हाँ साउंड जा रहा होगा। दिया गया यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है तो विद्यार्थीगण कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या है। देखा जाए, सबसे पहले विद्यार्थीगण संख्याओं के बीच का रिलेशन, सबसे पहले विद्यार्थीगण संख्याओं के बीच का हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब विद्यार्थीगण संख्याओं के बीच का रिलेशन निकालते हैं तो ये कहा जा रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तिगुनी, यानी पहली और ये विद्यार्थीगण दूसरी, ये साफ साफ कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। पहली संख्या भाई मेरे पहले रिलेशन बना रहे हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली संख्या से 2/3, तीसरी संख्या पहली संख्या के रिस्पेक्ट में, तीसरी संख्या पहली संख्या के रिस्पेक्ट में 2/3, 2/3 का फ्रैक्शन होता है 2/3, यानी 2 पहले वाला और 3 बाद वाला, ये आपके पास होगा। तो पहले विद्यार्थीगण अलग अलग 2 संख्याओं का कंपैरिजन किया, साफ साफ कहा कि 3 संख्या का योग 252 तो है, लेकिन पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी,
पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी, और विद्यार्थीगण कह रहा है और तीसरी संख्या पहली संख्या के दुगनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या के दोगुनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हुआ है। तो आप विद्यार्थीगण ये चीज जानते हैं कि अलग अलग जो टर्म रहता है ऐसे में तो जो कॉमन होगा उसको बराबर करना होता है। जब भी दो अलग अलग रेशियो दे तो जो कॉमन हो उसे आप बराबर करने का प्रयास करें, जो कॉमन हो उसे आप बराबर करने का प्रयास करें। तो यहां पर पहला का 3 है, यहां भी पहला का 3 है, तो हम कह सकते हैं कि सर पहला और दूसरा और तीसरा इन संख्याओं का जो रेशियो होगा ना रहता बराबर ये, तो हम इसे बराबर करते, ऐसा से दोनों में गुणा करते ताकि ये बराबर, ये बात रेशियो में हम विस्तार से बताएंगे कि जब भी दो अलग अलग रेशियो को विद्यार्थीगण हम बैलेंस करते हैं, जब भी दो अलग अलग रेशियो को बैलेंस करते हैं तो जो कॉमन नंबर होते हैं उनको हम बराबर करते हैं, ना हो तो बराबर, यहां पर ऑलरेडी बराबर था, तो पहला विद्यार्थीगण 3, तो दूसरा 1 बनेगा, तो तीसरा विद्यार्थीगण 2 बनेगा। तो अनुपात में जब देख रहे हैं कि अनुपातिक योग मेरा जो आ रहा है 3 1 4 4 2 6, लेकिन है कितना? तो 6 का मान विद्यार्थीगण 200 विद्यार्थीगण 52 है। तो ये 1 का मान, ये 6 चौका 24 और 6 दूनी का 12, ये 42 है। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 1 यूनिट का मान, और 1 यूनिट का मान कितना आया? तो आप बोलिएगा सर 42 ही है, तो उत्तर होगा विद्यार्थीगण 5 से 6 वाला क्लास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ अच्छे से विद्यार्थीगण। यहाँ पर कुछ टीचरों के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए कुछ मीटिंग अरेंजमेंट हुआ था, उस मीटिंग में गए हुए थे और इसी कारण से 5 से 6 वाला बैच नहीं हो पाया, ठीक ना। यहाँ पर सारे यहाँ पर जो महेंद्रू घाट है वहां पर सारे टीचर को बुलाया गया था, फिर कुछ डीएम ऑफिस में बुलाया गया था, तो कुछ प्रोसेस होता है इस सब के लिए, तो उस सब में हम इन्वॉल्व थे और यही कारण है। और ये आप निफिक्र रहिए, किसी टीचर को कुछ भी नहीं होगा, सारे कोई सेफ हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ, अब विद्यार्थीगण सब चीज मर्यादित में होना चाहिए, एक रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन आ गया है तो सब चीज एक वे से होना चाहिए, ठीक ना। यही सब बात हुआ था, कुछ मीटिंग अरेंजमेंट हुई थी, उसी में हम गए थे, हम क्या बहुत सारे टीचर गए थे, तो वहीं पर बिजी थे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दिया गया है विद्यार्थीगण, कह रहा है विद्यार्थीगण गुणनफल 48 है, ठीक है। इसमें से यदि एक संख्या एक तिपहिए साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ के उंगलियों की संख्या की 2 गुना के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या विद्यार्थीगण ज्ञात करने को कहा रहा है, गौर करेंगे, यह दो संख्या का गुणनफल 48 है, दो संख्या का विद्यार्थीगण 48 है। यहां पर ध्यान देंगे क्या कह रहा है, इसमें से एक संख्या, एक संख्या, दो संख्या है, दो संख्या है जिसका मल्टीपल कितना है 48 है। अब कह रहा है कि इनमें से एक संख्या, एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या। एक बात बताइए विद्यार्थीगण, तिपहिया साइकिल के पहिया के गो, तो आप बोलिएगा सर 3 गो की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या, तो वी नो दैट विद्यार्थीगण पक्षी के पंखों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या, हाथ के उंगलियों की संख्या, देखिए तो हाथ का उंगली के गो 5 गो के दुगुना के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन का पहला लैंग्वेज ये कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 48 है, यानी x इंटू वाई बराबर विद्यार्थीगण x इंटू वाई बराबर कितना है 48 है। दो संख्या का गुणनफल 48 है। इनमें से यदि एक संख्या तिपहिया के साइकिल, तो एक संख्या हम कोई मान लेते हैं, माना कि x, एक संख्या मान लेते हैं, ध्यान से, हम जानते हैं विद्यार्थीगण तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या 3, अरे तिपहिया है तो तीनों को पहिया ना होगा, कि संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या,
तो पक्षी के पंखों की संख्या कितना होगा भाई? तो आप बोलिएगा सर पक्षी का पंख तो होता है 2, पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ के उंगलियों की संख्या, हाथ के उंगलियों की संख्या कितना? 5। हाथ की उंगलियों की संख्या को 2 से गुणा करने पर, तो हाथ की उंगलियों की संख्या को 2 से विद्यार्थीगण क्या कर देंगे? गुणा करने पर योग को भाग देने से प्राप्त संख्या, यानी जो भाग देना है ना वो विद्यार्थीगण तिपहिया से भाग देना है, तो भाग हम लोग दे रहे हैं कितना से? 3 से। सुनिएगा फिर से एक बार, देखा जाए एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप किरण का बुक देखिएगा नंबर सिस्टम में, इसमें विद्यार्थीगण इसी तरह का ये सेम लैंग्वेज है, ये मत सोचिए हम अपने से बना के दिए हैं, इसी लैंग्वेज करके विद्यार्थीगण आपका क्वेश्चन पूछा गया था। दिया है कि दो संख्या का गुणनफल 48 है, दो संख्या का गुणनफल 48 है, जिसमें से एक संख्या पक्षी के पंखों की संख्या, हाथ की उंगलियों की संख्या। देखिए अब कोई विद्यार्थी बोलेंगे सर हाथ में तो उंगली 10 होता है, तो वहां पर इसको हाथों होना चाहिए, यदि हाथों की उंगली होता ना तब 10 होता, लेकिन हाथ माने एक हाथ का चर्चा हो रहा है, यहीं पर हाथों रहता तब विद्यार्थीगण दोनों होता और टोटल उंगली 10 होता, लेकिन हाथ में 5 उंगली और हाथों में 10 उंगली होते हैं, जब कुकर में 2 से गुना करके 3 से भाग देने पर, ये 3 से भाग दिए तिपहिया का, तो यहां पर आप कहिएगा कि सर 5 दूनी 10, 12, 12 को 3 से भाग दिए तो 4, यानी x का मान कितना आ गया? 4। जब मेरे भाई x का मान 4 आ गया तो y का मान क्या होगा? तो सुनिए 4 रख के 4 से भागा दे दीजिए, तो विद्यार्थीगण 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी विद्यार्थीगण 12, यानी उत्तर होगा दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या 12 होगी। वॉइस नहीं जा रहा है क्या? क्या कमेंट हो रहा है? वॉइस वॉइस चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया क्या है? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों से यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, तो 45 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या नई संख्या वह संख्या होती है जिसके अंकों का अदला बदली होता है। तो मूल संख्या क्या है? देखेंगे विद्यार्थीगण, ऐसे प्रश्न को विद्यार्थीगण हम लोग बाई ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को विद्यार्थीगण हम बाई ऑप्शन ही प्रश्न को विद्यार्थीगण हम लोग बाई ऑप्शन ही चेक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बाई ऑप्शन 45 को चेक करने लगे, क्या कह रहा है? सुनिएगा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, तो पहला बात तो अंकों का गुणनफल 24 होना चाहिए। क्या विद्यार्थीगण इनके अंकों का गुणनफल 24 है? तो आप बोलिएगा कि सर बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अंकों का गुणनफल पंचों का 20 आ रहा है, यहां पर गौर करें, अंकों का गुणनफल 24 है, तो देखिए तो 8 का कितना? 24, यानी पहला जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का ये सही किया, 8 का 24 पहला स्टेटमेंट सही किया। अब बोल रहा है तो प्राप्त की गई से नहीं, हाँ अब कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो वह प्राप्त संख्या विद्यार्थीगण कह रहा है संख्या वह संख्या होती है जिसे अंक पलटने पर प्राप्त होती है। यानी विद्यार्थीगण ये संख्या मेरा कितना है? 38 है, ये संख्या मेरा 38 है, इसमें 45 जोड़ने पर ये पलटने वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए, 83 प्राप्त होना चाहिए। देखिए तो विद्यार्थीगण प्राप्त हो रहा है, तो आप विद्यार्थीगण 8 5 13 के 3 प्राप्त हो रहा है। यदि 38 में हम 45 जोड़ेंगे तो 83 प्राप्त होगा, इसका अर्थ है कि 38 पलट गया, यानी विद्यार्थीगण हमको देखने से ही पता चल गया कि उत्तर सर 38 होने वाला है। इसको पलटिएगा तो 38 होगा, तो 45 जोड़ने पर 38 ना होगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं हो जाएगा। यानी आपका साफ साफ उत्तर दिख रहा है कि 3 और गुने कितना? 8 सर, दोनों का गुणनफल 24 आ रहा है, पहला स्टेटमेंट भी हो गया। और यदि हम 38 में 45 जोड़ देंगे तो ये पलट भी जाता है, पलटने का अर्थ है कि 83 हो जाना, ये भी मिल गया, यानी उत्तर विद्यार्थीगण क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, सी होगा।
आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, काहे ला लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न में कह रहा, अगला में कह रहा है किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियां और 1/5 विद्यार्थीगण, 8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुछ कितने भाग विद्यार्थी ने शिविर में भाग लिया? तो देखेंगे विद्यार्थीगण, ये आपका विद्यार्थीगण टोटल जो भाग लिए हैं वो 1/5 लड़की लोग भाग लिए हैं और 1/8 विद्यार्थीगण लड़के लोग भाग लिए हैं। तब हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं विद्यार्थीगण टोटल कितना, तो 8 बचे कितना 40, 40 हो गया। इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 13, तो ये विद्यार्थीगण आपका 13 बट्टे में कितना 40 भाग टोटल भाग लिए। लेकिन विद्यार्थीगण कहीं कहीं विद्यार्थीगण आपको कुछ जगहों पर इसका आंसर ऐसे भी लाएगा कि 1/5 सर लड़की लोग भाग ली हैं और 1/8 विद्यार्थीगण लड़का लोग भाग लिए हैं। तो नीचे में कर देगा कितना 13, 8 5 कितना 13 और ऊपर में विद्यार्थीगण 2 कि 13 में विद्यार्थीगण 2। तो ये जो होता है यह विद्यार्थीगण गौर करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थीगण कहीं कहीं ये आपको आंसर इसका मिल सकता है, लेकिन ऑथेंटिकली ये गलत है। जब विद्यार्थीगण दोनों को हम मिला रहे हैं, जब विद्यार्थीगण दोनों को मिला रहे हैं तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ना अलग, ये विद्यार्थीगण सही नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थीगण ये जो फ्रैक्शन होता है टोटल एक से निकला हुआ हिस्सा होता है। एक से निकला हुआ हिस्सा विद्यार्थीगण 1/5 भी होता है, एक से निकला हुआ हिस्सा विद्यार्थीगण 1/8 होता है। तो जब हम मिलाकर बोलेंगे तो कुल कितना, तो हम विद्यार्थीगण डायरेक्ट जोड़ेंगे और यहाँ पर विद्यार्थीगण एलसीएम होगा। यहाँ पर हम टोटल से अपने आप को 13 नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं विद्यार्थीगण आपको उत्तर ये दिया है किताबों में, लेकिन सही उत्तर विद्यार्थीगण, क्योंकि ऐसा यूज हम लोग कभी करते नहीं है, जब भी यूज करेंगे तो आप भिन्न का जोड़ ही करेंगे। तो नीचे हो जाएगा 40 और 13, तो उत्तर होगा इसका 13 बट्टे में 40। यही हम तो मारते हैं, यही आपका आंसर सही है। टाइम एंड वर्क का क्लास आज नहीं हुआ है, आज नहीं हुआ है। टाइम एंड वर्क का क्लास कल से होगा। आज कहीं चले गए थे, उसी में आज नहीं आ पाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लड़का को 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना था। एक लड़का को 1 से 12 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या करना था, जोड़ना था। लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, इसके कारण योग जो है 80 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा था? वह कौन सी संख्या है जिसने उसको 2 बार जोड़ा था? वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा था? देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कहा गया है एक लड़का को 1 से लेकर 12 तक जोड़ना। तो हम सबसे पहले विद्यार्थीगण आपको ये बताते हैं कि लगातार संख्या का जब भी योग निकालते हैं 1 2 3 विद्यार्थीगण n तक, तो लगातार संख्या का योग जो होता है n और उसके बाद होता है n+1 और डिवाइडिंग बाय विद्यार्थीगण 2 होता है। ये विद्यार्थीगण लगातार संख्या का योग कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं लगातार संख्या का योग। तो ध्यान दीजिए, एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वो एक संख्या को, तो हम पहले देखते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि यदि हम 1 2 3 इस तरह से विद्यार्थीगण 12 तक जोड़ते हैं तो इसका विद्यार्थीगण सम क्या होता है। तब जब भाई मेरे इसका सम निकालिएगा तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 12 और 12 में एक जोड़ दीजिएगा 13 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, तो ये कट जाएगा 6, यानी 13 6 78, यानी मेरा आना चाहिए था 78 भाई। यदि हम 1 से लगातार 12 तक जोड़ते हैं, आप अपना सही उसके अनुसार ना गलती हुआ, गलती वो ना किया, एक संख्या को 2 बार जोड़ लिया तब ना गलती हुआ। तो हम पहले सही चीज को विद्यार्थीगण परखेंगे, हम पहले सही चीज को परखेंगे और जब विद्यार्थीगण सही चीज हमारा 78, तब हम पूछेंगे कि भाई तुम्हारा 80 कहाँ है, तो ये बोलेगा कि सर 80 - 78, तो मेरा 2 ज्यादा आया। तो भाई 2 ज्यादा आया यानी यही 2 बार रिपीट हुआ होगा। समझिए, जो एक्स्ट्रा आएगा वही ना डबल आया होगा। तो आप बोलिएगा सर 2 जो है 2 बार आया होगा,
यानी कहां पर एरर हो गया, किनमें से उनमें 2 बार जोड़ा जाता है, तो 2 को विद्यार्थीगण 2 बार हम लोग जोड़े होंगे। चलिए एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण आप लोग बनाइएगा, तो 1 से लेकर, चलिए हम ये लिख दिए 1 से लेकर विद्यार्थीगण, 1 से लेकर मान लेते हैं 20 तक, ठीक ना, जोड़ने को कहें, और योग हम दे दिए कि मेरे अनुसार जो योग आया वो विद्यार्थीगण 217 आ गया। 200 कितना आ गया, 17। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ होगा। चलिए 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना था, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ा देता है, जिसके कारण योग 217 हो जाता है। तो कौन सी संख्या है जिसके 2 बार जोड़े होंगे, चलिए बनाइए तो आंसर बोलिए। हाँ वेरी गुड, 7 अपना। हाँ चलिए विद्यार्थीगण बिल्कुल सही, आप यही कहिएगा कि सर 1 से लेकर यदि 20 हैं, 1 2 और कितना 20 तक, तो 20 तक होगा। मेरे अनुसार जो सम आया होगा 20 और गुने विद्यार्थीगण 21 और बट्टा में क्या होगा 2, तो ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी सम जो आया होगा 210। यहाँ तो विद्यार्थीगण 210, लेकिन है कितना 217। तो आप कहिएगा कि सर 217 में 210 घटा दीजिए, तो आप बोलिएगा कि सर 7 ज्यादा है, तो ये काहे ज्यादा है भाई, तो सर इसके डबल रिप्रेजेंटेशन हुआ होगा, 2 बार लिख दी होंगी इसलिए 7 ज्यादा है। तो याद रखिए ऐसे प्रश्न को विद्यार्थीगण आप ऐसी, आपको वो देगा गलत, आपको निकाल लेना है सही, वो देगा गलत, आपको निकाल लेना है सही। ऐसा ही में कभी कभी ये भी बोल देगा कि 1 से लेकर इतना तक गिनती लिखा गया और एक संख्या छूट गया। अब वो छूटा हुआ संख्या क्या है ये भी आपसे पूछ देता है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले इसका चिंता नहीं करिए कि कौन छूटा है, आप पहले सारे का निकाल लीजिए। आप पहले विद्यार्थीगण सारे का निकाल लीजिए, और उसके बाद जो आएगा और जो विद्यार्थीगण वो देगा उसको घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना का कमी हुआ, आपका कम आएगा, आपका उतना कम आएगा। रियल में विद्यार्थीगण बोलेगा तो जितना विद्यार्थीगण वो कम देगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, आपका रियल आएगा, उसका कम हुआ होगा, आपका रियल आएगा, उसका कम हुआ होगा। छूटने वाला, जिसे यहां पर बोला ना कि एक संख्या को 2 बार ले लिए, और कभी कभी यही प्रश्न में बोलता है कि कोई नंबर क्या है छूट गया, तो वो भी विद्यार्थीगण सेम ऐसा ही बनेगा, इसी प्रोसेस से बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए 1 से 100 तक के मध्य आने वाले सभी प्राकृतिक संख्या जो 7 का गुणज है का योग क्या होगा। 1 से 100 तक विद्यार्थीगण वैसे सारे संख्या जो 7 के गुणज हैं उनका आपसे पूछ रहा है कि बताइए उनका विद्यार्थीगण योग पूछ जा रहा है कि कितना होगा। सत्रह नहीं है क्या, ठीक है, देखा जाए बुक ही में प्रिंट है, नंबरिंग गलत है, ठीक है, ये ठीक है, 17 ही 18 से ही, ध्यान दीजिएगा यहां पर गौर करेंगे। हाँ दिया गया है 1 से 100 तक के मध्य आने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 7 का गुणज है का योग क्या होगा।
तो एक बात बताइए विद्यार्थीगण, 1 से 100 तक माने हमको विद्यार्थीगण 1 से 100 तक के मध्य मानी 1 के बाद वाला मध्य जब भी बोले तो 1 के बाद वाला और विद्यार्थीगण 100 के पहले वाला, 1 के बाद वाला और 100 के पहले वाला जितना 7 का गुणज है, जितना 7 का गुणज है उनका योग। तो आपको सिंपल सा लगाओ कि सर 7 हुआ होगा, 7 का 7 14 हुआ होगा। इसी तरह से विद्यार्थीगण लास्ट में जो होगा 98 हुआ होगा। ये विद्यार्थीगण आपका 7 से कटने वाले नंबर हैं। ये विद्यार्थीगण 7 से कटने वाले क्या आ गए नंबर, ये विद्यार्थीगण 7 से कटने वाले नंबर। अब यहाँ के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो एपी पर जाके बनाइए या विद्यार्थीगण सिंपल योग का फॉर्मूला लगाइए। दोनों रास्तों से हम बना देते हैं। देखिए भाई, यदि हम इसको विद्यार्थीगण सिंपल फॉर्मूला से बनाएंगे तो क्या करेंगे ना, सारे में से 7 कॉमन ले लीजिए। यदि सारे में से 7 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार से यहां से यदि 7 लीजिएगा तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये विद्यार्थीगण बचेगा इतना। अब गौर करेंगे 7 तो अलग हो गया, अब इसको लगातार संख्या के योग के फॉर्मूला से निकाल देंगे। लगातार संख्या के योग के फॉर्मूला से विद्यार्थीगण निकालते हैं। तो आप विद्यार्थीगण जब लगातार संख्या के योग के फॉर्मूला से निकालिएगा तो आप बोलिएगा n का मान 14, तो ये 14 गुने हो जाएगा विद्यार्थीगण 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा ये 2। ये विद्यार्थीगण आपका बनेगा, ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, ये विद्यार्थीगण तो ये 7 49 और गुने 45 गुना कर दीजिए। हाँ 700 कितना आएगा, लगभग 35 आ रहा है ना, ठीक है 735 आएगा। एक ये तरीका, एक ऐसे भी सोचा जा सकता है कि जैसे कि हमको इसी श्रेणी का योग चाहिए ना, 7 प्लस विद्यार्थीगण कितना 14 और प्लस विद्यार्थीगण कितना लास्ट तक 98 है। तो आप विद्यार्थीगण ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सम ऑफ n बराबर जो होता है n/2 और ब्रैकेट देते हैं a प्लस कितना n। लेकिन यहां पर के लिए एक लफड़ा हो जाता है ना n निकालना, कि ये कुल n क्या होता है, कुल कितने पद हैं। और n निकालने का तरीका जो होता है विद्यार्थीगण, आपको हम ये बताएं कि लास्ट माइनस होता है विद्यार्थीगण फर्स्ट और बट्टा में विद्यार्थीगण d और प्लस विद्यार्थीगण 1 होता है। तो यदि आप मुजबानी n का मान निकालते हैं, n का मान विद्यार्थीगण देखा जाए 98 में पहले 7 घटा दीजिए, 98 में 7 घटा देते हैं तो 98 में विद्यार्थीगण यदि 7 घटाए होंगे तो आपको विद्यार्थीगण जो बनेगा वो विद्यार्थीगण 91 बनेगा। ये विद्यार्थीगण 91 बनेगा। बट्टा डी तो बट्टा में दी यानी 7 और प्लस कितना 1, ये प्लस 1 होगा। तो ये विद्यार्थीगण 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये विद्यार्थीगण 7 21, यानी ये टोटल विद्यार्थीगण पद जो होंगे 14। तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ n बराबर 14/2, 14/2 और ब्रैकेट में 7 और प्लस विद्यार्थीगण l जो होगा 98 होगा। इसी को विद्यार्थीगण हल करेंगे तो फिर से आपके पास आ जाएगा उत्तर कितना 735 ही आएगा, देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए दिया गया है 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण फैक्टर के लिए बोल रहा है कि बताइए, तो हम बताए होंगे फैक्टर निकालने के लिए, जैसे कि हम 160 के, तो 160 को विद्यार्थीगण सबसे पहले 160 को सबसे पहले आप क्या करें, 160 को विद्यार्थीगण सबसे पहले 160 को विद्यार्थीगण सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लें। तो तोड़ने का तरीका हम आपको सिखाए हैं कि जब भी विद्यार्थीगण 160 को आप तोड़ रहे हो तो सबसे पहले लास्ट में 0 हुआ, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 5 और गुने कितना 2, 5 गुने 2 विद्यार्थीगण 10 और 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4, फिर विद्यार्थीगण 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का पावर विद्यार्थीगण कितना हो जाएगा 4। तो देखा जाए इसको 160 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो यहाँ पर 2 का पावर 4 और एक यहाँ, तो आप कहिएगा अक्सर 2 का पावर 5 और मल्टीप्लाई 5 के पावर कितना 1।
यानी विद्यार्थीगण इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 160 का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब विद्यार्थीगण इसके टोटल प्राइम फैक्टर जब निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर, टोटल फैक्टर। तो आपको याद होगा विद्यार्थीगण कि जब ऐसे परिस्थिति में हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो पावर में एक एक ऐड करके, यदि याद होगा विद्यार्थीगण थ्योरम के क्लास तो इन बातों का हम चर्चा किए थे कि सबसे पहले विद्यार्थीगण किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर निकालने हो, किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर निकालने हो तो सबसे पहले संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेंगे, सबसे पहले संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के बाद पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे, पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। तो यहां पर विद्यार्थीगण 6 बनेगा, यहां पर 2 बनेगा, अर्थात यहां पर 6 दूनी का कितना हो जाएगा 12। उत्तर होगा विद्यार्थीगण 12, यानी 16 के टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन 12 होते हैं। 16 को विद्यार्थीगण टोटल 12 नंबर काटते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये का पहला स्पेसिस हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा स्पेसिस। क्या कह रहा है, को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। अच्छा, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आता है 25 आता है। यदि उस संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा। जब भी विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न हो, जब भी विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न हो और बाद का डिवाइजर पहले वाले डिवाइजर को काटता हो, यदि बाद का डिवाइजर पहले वाले डिवाइजर को क्या करता हो, काटता हो, यदि विद्यार्थीगण बाद का डिवाइजर पहले वाले डिवाइजर को काटता हो, समझिएगा, बाद का डिवाइजर यदि पहले वाले डिवाइजर को काट देता हो, कहने का तात्पर्य 11 यदि इस 21 को विद्यार्थीगण काटता हो तो आपका विद्यार्थीगण संख्या इसका गुणज हो जाता है। यदि बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काटता हो, यदि बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काटता हो तो ये जो नंबर है इसका गुणज हो जाता है। जब ये नंबर विद्यार्थीगण इस संख्या का गुणज हो गया है तो ऐसे प्रश्नों में आप उसी के शेष में भाग देकर उत्तर प्राप्त करेंगे, उसी के शेष में विद्यार्थीगण भाग देकर उत्तर प्राप्त करेंगे। यानी 25 में विद्यार्थीगण हम 11 से भाग दे रहे हैं तो 11 से विद्यार्थीगण भाग देंगे तो 11 दूनी का क्या हो जाएगा 22, तो बचेगा कितना भाई, तो 3 बचेगा। तो आंसर विद्यार्थीगण आपका कितना होगा 3। ये रिमाइंडर के क्लास में हम आपको बताए होंगे कि यदि बाद वाला भाजक चाहे होगा, कैसे होगा, सारा बात विद्यार्थीगण हम आपको रिमाइंडर के क्वेश्चन में बताए होंगे कि बाद का भाजक यदि पहले वाले भाजक को काट दे तो उसका गुणज हो जाता है, ये संख्या उसी का गुणज है, तो उसी के शेषफल में भाग देकर उत्तर प्राप्त करते हैं, उसी के शेषफल में विद्यार्थीगण भाग देकर उत्तर प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में हम नोट भी लिखवाए होंगे कि बाद का भाजक यदि पहले वाले भाजक को काट दे तो उसी के शेषफल में भाग देकर उत्तर प्राप्त किया जाता है, उसी के शेषफल में भाग देकर उत्तर प्राप्त किया जाता है। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, यहां पर करिएगा विद्यार्थीगण कह रहा है यदि किसी संख्या को यह कह रहा है कि 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बच जाता है, तो उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। तो सबसे पहले विद्यार्थीगण क्या कहते हैं, ये विद्यार्थीगण 899 को विद्यार्थीगण 29 काट देता है। जब बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काट दे, जब बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काट दे तो उसी के शेषफल में भाग देकर उत्तर प्राप्त करें। तो 29 से विद्यार्थीगण हम 63 में क्या कर रहे हैं, भाग देते हैं। ये विद्यार्थीगण हम 29 में 63 से भाग देते हैं। 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा तो 2 से देंगे तो विद्यार्थीगण ये हो गया आपका 8 और ये हो जाएगा ये 5, तो ये घटा देंगे तो 13 में तो होगा बचेगा 5, तो उत्तर होगा विद्यार्थीगण 5, आंसर कहलाएगा 5। यदि बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काट दे तो उसी के शेषफल में भाग देकर उत्तर प्राप्त करते हैं। यदि बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काट दे तो उसी के शेषफल में भाग देकर उत्तर प्राप्त करते हैं।
यदि बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काट दे तो उसी के शेषफल में उत्तर प्राप्त करते हैं। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन। दिया गया है स्टार का वह न्यूनतम मान कितना होगा रखा जाए, जिसमें से विद्यार्थीगण कहा जा रहा है कि स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए 5 4 5 उसके बाद 1 और विद्यार्थीगण स्टार यहां पर दे दिया गया है और ये विद्यार्थीगण 6 0 और 3 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको ये बताए थे कि 9 से कटने का नियम, जैसे कि हम बोलते हैं कि 54 9 से कटेगा तो हाँ सर 5 4 9 कट जाता है। जैसे विद्यार्थीगण 54 63 9 से कटेगा 5 4 9 कट जाएगा। ये विद्यार्थीगण 1 1 1 1 1 विद्यार्थीगण 5 ये कटेगा तो आप देखिए विद्यार्थीगण 5 6 7 8 9। यदि कोई संख्या अपने आप को समेट कर 9 कर लेता है तो वो 9 से कटेगा। यदि कोई संख्या अपने आप को ऐड करके हुए 9 कर लेता है, डिजिट सम यदि 9 से कटने वाला होगा या अपने आप को 9 9 करके काट ले तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो 9 से कटने का नियम है कि डिजिट सम भी 9 से कटना चाहिए। तो 5 4 कितना 9 और 6 3 विद्यार्थीगण 9, ये तो कट गया 5 4 9 और 6 3 9। अब बताइए 9 करने के लिए स्टार का मान कितना होगा, जबकि पहले से एक बचा हुआ है, पहले से एक बचा हुआ। तब सारे विद्यार्थी लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा 8। आप लोग दिए भी होंगे, बिल्कुल 8 ही इसका सही जवाब है। वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। दिया गया विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। यदि विद्यार्थीगण कह रहा है कि 343 गुने 545 उसके बाद विद्यार्थीगण 7p और 300 विद्यार्थीगण 3340 से विभाजित किया जाए तो p का न्यूनतम मान क्या होगा। देखा जाए ये विद्यार्थीगण कहा जा रहा है कि 334 मल्टीप्लाई बाई विद्यार्थीगण ये 545 मल्टीप्लाई भाई ये आपका 7p और इन सारे को विद्यार्थीगण इन सारे को डिवाइड करना है कितना से, तो आप बोलिएगा सर 3 3 या 4 एंड 0 से। अब विद्यार्थीगण विभाजित किया जाए तो p का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इन सारे को इतना से विभाजित है, अच्छा ये संख्या इतना से विभाजित है यानी विद्यार्थीगण इस नंबर से ये कटने वाला है, इस नंबर से ये पूरा कटने वाला है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि p का न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकता है। तो ये विद्यार्थीगण इससे कटने वाला है तो आपसे पूछा जा रहा है कि p का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। अब यहाँ पर दो बात होता है कि p यहाँ पर आया किस लिए है। p विद्यार्थीगण 7 के साथ गुणज का रिलेशन है या डिजिट का रिलेशन, दो बात हो सकता है विद्यार्थीगण। एक बात हो सकता है कि सर ये 7p डिजिट के रूप में हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 7 गुने विद्यार्थीगण p, ये भी हो सकता है विद्यार्थीगण और ये भी हो सकता है दोनों अलग अलग हो, और ये भी हो सकता है कि ये 7p को रिप्रेजेंट करता हो। तो देनली ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों में जहां पर इस तरह का कंफ्यूजन हो, याद रखिएगा ऐसी दोनों अवस्थाओं में ऐसी कंफ्यूजन है तो आंसर कॉमन आएगा। ऐसे यहाँ पर विद्यार्थीगण कोई विद्यार्थी ये बोलेंगे कि सर 7 गुने p हो सकता है, या कोई विद्यार्थी ये भी बोलेंगे कि सर 7 और इंटू डिजिट के रूप में 7p हो सकता है। तो चलिए हम दोनों से विद्यार्थीगण आंसर निकालते हैं जो दोनों अवस्था में संतुष्ट हो। तो ये विद्यार्थीगण सबसे पहले इसको काट देगा कितना बार में, 10 बार में। 10 बार में काटा, 5 से विद्यार्थीगण ये कटेगा 5 से ये, तो 5 से विद्यार्थीगण ये 2 बार में कटेगा। अब 5 से ये 2 बार में कटेगा और 5 से विद्यार्थीगण ये हो जाएगा 5 और 0 और 9 ये हो जाएगा। अब बताइए विद्यार्थीगण क्या दो, समझने का प्रयास करिएगा, जब ये नीचे वाला संख्या ऊपर वाला का पूरा पूरा कट गया तो ये 2 बचना नहीं चाहिए, ये 2 बचना नहीं चाहिए। अब 2 यहां पर तो काट नहीं पाएगा, 2 यहां पर काट नहीं पाएगा। अब किसी भी परिस्थिति में p को विद्यार्थीगण 2 होना पड़ेगा, तो 2 होना पड़ेगा या तो 72 के लिए होना पड़ेगा, यदि ये 72 हो रहा है तो भी 2 काटेगा, और यदि 7 गुने 2 हो रहा है तो भी विद्यार्थीगण 2 काटेगा। यानी ऐसा नंबर जो यहां भी संतुष्ट हो जा रहा है यहां भी संतुष्ट हो जा रहा है, यानी विद्यार्थीगण p यदि 2 हुआ तो इसके लिए भी ठीक है कि 72 हुआ 2 काट देगा,
हमको नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये पूरा संख्या इसको पूर्णतः काट दे रहा है भाई, तो डिनोमिनेटर में कुछ बचना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई डिजिट नहीं बचना चाहिए। ये इसको काट दिया 10 बार में, 5 से कट गया तो 2, तो 2 विद्यार्थीगण इसको तो काट नहीं पाएगा, 2 तो इसको काट नहीं पाएगा, यानी यहां पर ही कुछ मैटर ऐसा हुआ होगा जिसको 2 पूरा पूरा काट दे, यहां पर ही ऐसा कुछ मैटर हुआ होगा जिसको 2 पूरा पूरा काट दे। हो सकता है यहां पर 2 हो, तो 2 हो तो कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि सर 72 होगा, या 2 होगा तो कोई विद्यार्थी बोलेंगे 7 गुने 2 होगा। अरे किसी भी रूप में होगा तो 2 इसको काटेगा, अर्थात पी का जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा 2। और हर परिस्थिति में कोई विद्यार्थी यदि डिजिट में सोचते हैं तो यो 2 होगा, यदि गुना में सोचते हैं तो यो 2 होगा, यानी आंसर 2 होगा। चलिए, दिया है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाएगा, किसी संख्या को विद्यार्थीगण 6 से क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। इस संख्या को विद्यार्थीगण 6 से क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। गौर करेंगे तो यहां पर गौर करेंगे कि कोई नंबर हुआ होगा, पता नहीं कौन हुआ होगा, उसको 6 से हम क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, 3 आता है। आप कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को, यानी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए, तो वी नो दैट विद्यार्थीगण संख्या का वर्ग तो होगा नहीं, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए। बाद का भाजक यदि पहले वाले भाजक को काटता है तो 2 बोले संख्या को दुगना तो शेष को दुगना करके भाग दीजिए, संख्या का वर्ग तो शेष का वर्ग करके भाग दीजिए। तो बताइए विद्यार्थीगण यदि 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 9, संख्या शेष का वर्ग तो 6 एकम 6, 6 बार में गया तो विद्यार्थीगण फिर से उत्तर क्या होगा, 3। याद रखेंगे, जो संख्या के लिए बोले वही रिमाइंडर का करके भाग दे दीजिए। उस संख्या का विद्यार्थीगण वर्ग को 6 से भाग, तो संख्या तो पता नहीं था, तो हम इसका विद्यार्थीगण शेष को ही वर्ग करके 6 से भाग दी, तो उत्तर होगा कितना, 3। आंसर होगा विद्यार्थीगण 3। आइए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, कह रहा है अगला क्वेश्चन में किसी संख्या संख्या में 2 अंक हैं, अच्छा 2 अंकों की संख्या है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से परिणाम योगफल किस संख्या से अवश्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मान लेते हैं कि संख्या जो होता है 2 अंकों की 10x प्लस वाई, हम बताए थे पिछले क्लास में कि 2 अंकों की संख्या विद्यार्थीगण होता है 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या विद्यार्थीगण होता है 10x प्लस वाई। ये कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों को पलटी गई संख्या को जोड़ दिया जाए, 2 अंकों की संख्या में अंकों को पलटी गई संख्या जोड़ दिया जाए, यानी विद्यार्थीगण 10y प्लस कितना x जोड़ दिया जाए, 10y प्लस x क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तब इनका जो सम होगा वो किससे कटेगा, तो जोड़ के देखते हैं भाई मेरे, तो x और 10 तो ये हो जाएगा 11x, और ये आपका 10y है तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 11y। 11 हम कॉमन ले लेते हैं, जब 11 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई, तो ये विद्यार्थीगण कितना से कटेगा, तो यहां पर विद्यार्थीगण 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित, ठीक है, 11 से विभाजित कटेगा, 11 से कटने वाला होगा। ठीक है विद्यार्थीगण, मिलते हैं कल फिर से, यहीं से आगे हम बनाएंगे। आज रखते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।
ये ओबीएस कहाँ से है?